मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स पे कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं और क्या ये आप लगवा सकते हैं, और ये अगर आप लगवा सकते हैं तो ये कितने पैसों के लगेंगे, और अगर आप नहीं लगवा सकते तो वो क्या क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे हम ये नहीं लगा सकते, और इस सब पे आपका कितना खर्चा आ सकता है, और ये क्या बेहतर ऑप्शन है एक आपके लिए। तो इन सब बातों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेंटल जो इम्प्लांट्स हैं ये एक सबसे एडवांस्ड जो दांतों को रिप्लेस करने का तरीका है, ये वो तरीका है जिसको डेंटल इम्प्लांट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, एक इसका एक मैकेनिज़्म है जिसके वजह से ये बड़े मशहूर हुए और पूरी दुनिया में अब ये एक बहुत अच्छे तरीके के तौर पे अब लगाए जाते हैं, और ये डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं बड़े फेमस हो गए। इसकी जो सक्सेस है उसकी वजह ये है कि ये ख़ास मेटल के बने होते हैं जिसको हम टाइटेनियम कहते हैं, और वो मेटल उसको ख़ास प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है कि मुंह के अंदर लगाने के लिए। और ये कहाँ लगते हैं? ये आपके जबड़े की जो हड्डी होती है, ऊपर वाला जबड़ा है या नीचे वाला जबड़ा है, जहाँ पे दांत होता है उस जबड़े की हड्डी के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है स्क्रू टाइप। और ये टाइटेनियम एक मेटल है जो कि नोबल मेटल है, और ये इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्यों इसको लगाया जाता है, कोई और मेटल क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि ये मेटल जो है ना ये बायोकम्पैटिबल है, और इसको जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसके बाद जब हम इसको जबड़े के अंदर लगाते हैं तो ये बॉडी के अंदर जो हड्डी है, जो हमारी हड्डी के अंदर जब ये लगती है तो उस हड्डी के साथ ये एक कनेक्शन डेवलप कर लेती है, उसके अंदर एक इंटीग्रेशन हो जाती है, और ऐसे फील होता है बॉडी को कि ये जैसे बॉडी का हिस्सा है। इसी वजह से इसकी सक्सेस होती है और बॉडी इसको रिजेक्ट नहीं करती। वरना कोई भी हम जब बाहर की चीज़ बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, फॉरेन बॉडी रिजेक्शन होती है। बॉडी उसको अपने जिस्म का हिस्सा नहीं समझती, उसको निकाल देती है। उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है, वो कोई भी चीज़ जो फॉरेन बॉडी को समझती है ये है, उसको निकाल देती है। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इसको बॉडी अपना हिस्सा समझ लेती है, और यही इसकी सक्सेस की वजह बनी। अच्छा, अब हम आते हैं कि किन किन मरीजों में ये लग सकता है। जिनके भी दांत मिसिंग हैं वो डेंटल इम्प्लांट के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जब हम चेकअप करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी बेस पे अगर हम लगाएंगे तो वो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो सकता है हमारा ट्रीटमेंट। सबसे पहले कि हम उस जगह पे जहाँ पे हम इम्प्लांट लगाना चाह रहे हैं, ज़रा उस जगह की पेचीदगियों को डिस्कस कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ किया हम ऊपर वाले आपके सामने वाले दांत है वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले ये लगना है हड्डी के अंदर। तो उस हड्डी की जो विड्थ है, उस हड्डी की जो लेंथ है, वो हमारे पास एक ऑप्टिमम अमाउंट में होनी चाहिए कि जितनी हम इम्प्लांट लगाना चाह रहे हैं उसकी एक आइडियल लेंथ होती है जो हम मेजर करते हैं। अगर उस लेंथ और उस विड्थ के अंदर हमें बोन अवेलेबल है तो हम सोचते हैं कि हाँ जी यहाँ पे इम्प्लांट लगाया जा सकता है, और इसके अलावा स्पेस भी है कि एक दांत वहाँ पे लग सकता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब दांत निकाला जाता है तो हड्डी जो है उस जगह से हट जाती है या कम हो जाती है या थिन हो जाती है, या उसकी हाइट जो है वो कम हो जाती है, तो उस वजह से वहाँ पे इम्प्लांट लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका भी हल है कि वहाँ पे बोन पहले ग्राफ्ट की जाती है, कहीं और जगह से बोन ले सकते हैं, आर्टिफिशियल बोन मिलती है वो ले सकते हैं, सिंथेटिक बोन मिलती है वो ले सकते हैं, किसी और जगह से हम हड्डी ले सकते हैं, और पहले हड्डी को लगाया जाता है फिर उस जगह पे इम्प्लांट लगाया जाता है। ये भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा, ये तो हो गया लोकल प्रॉब्लम्स। अब है कि अगर कोई बंदा जिसको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, क्योंकि दांत जब नहीं होते तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि उस इंसान की उम्र भी काफ़ी गुजर चुकी होती है, तो जिसकी वजह से और भी काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं साथ में। जैसा कि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शुगर, डायबिटीज़। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये एक कंट्राइंडिकेशन में आ जाता है, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में, कि शायद आपको दांत नहीं लगाया जा सकता या लगाया भी जा सकता है हड्डी पे। क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आपको आइडिया होना चाहिए या डायबिटीज़ में क्या मसाइल होते हैं कि आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो मुतासिर होती है, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो हेल्थ है, जो रिकवरी है, जो हीलिंग पावर है, वो थोड़ी कम होती है नॉर्मल इंसान के मुकाबले में। तो जिसकी वजूहात में होता ये है कि जब हम इम्प्लांट लगाते हैं तो वो फेलियर की तरफ जा सकता है। अब जिस तरह से अगर आपकी डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल्ड है, उसकी जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो हम ये टेस्ट कराते हैं। अगर तो है कंट्रोल्ड, शुगर वेल कंट्रोल्ड है, अदरवाइज पेशेंट हेल्दी है, तो उसमें इम्प्लांट लगाया जा सकता है।
लेकिन उसमें फिर हमें ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना होता है कि इसमें हमने कोई डेफिशिएंसी नहीं रहनी छोड़नी। और इसके अलावा ये है कि इम्प्लांट जो है वो हमने एसेप्टिक टेक्निक में हर चीज़ को फॉलो करते हुए, और पेशेंट को ये है कि उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रखें। इसी तरह हाइपरटेंशन है, इसी तरह कोई भी और किडनी प्रॉब्लम है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों में जिस तरह से प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बोन डिजीज़, हड्डी के अंदर ही दांत लगा रहे हैं, तो अगर वो हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, कोई बोन डिजीज़ है जिसमें हड्डी का बनना जो है या हड्डी की जो हीलिंग होना है वो मुतासिर होती है, तो उस तरह के मरीजों में भी हम जो है ना इम्प्लांट अवॉइड करते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आपके अंदर इम्प्लांट लगाया जा सकता है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम आपको चेकअप करेंगे। उसके बाद कुछ आपके लैब टेस्ट होंगे, कुछ आपके रेडियोग्राफिक जो है ना वो इन्वेस्टिगेशंस होंगी। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस प्लस रेडियोग्राफ्स, इन सब को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि क्या आपको इम्प्लांट लगाया जा सकता है कि नहीं। इसलिए आप चेकअप कराएं अगर आप इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं। और अच्छा, अब इसका अगर आपको लगवाना, अब लगवा सकते हैं, आपको लगता है हाँ आप हेल्दी हैं, आपको इम्प्लांट लगवाना चाहिए, तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले आप आएंगे, आपकी सर्जरी करके हम इम्प्लांट को अंदर प्लेस करेंगे। छोटी सी सर्जरी होगी, 1-2 इंजेक्शन लगेंगे, जिस तरह से दांत निकाला जाता है इस तरह की ही सिचुएशन होती है कि दांत निकालने के लिए जितना हमें इंजेक्शन चाहिए होता है उस तरह का हम जो है ना इंजेक्शन देते हैं, और बिल्कुल आप होश में होते हैं। छोटी सी सर्जरी है, उसमें हम आपकी हड्डी के अंदर फिक्स इम्प्लांट को अंदर लगा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, ऊपर दांत फ़ौरन नहीं लगाते उसकी सपोर्ट की मदद से। उसके बाद हम हीलिंग के लिए टाइम देते हैं, और 3 से 6 महीने के अंदर हम री एवेलुएट करते हैं और ये देखते हैं एक्सरे करा के कि वो बोन जो है उसको इम्प्लांट को बोन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि इम्प्लांट की जो उसके साथ ऑस्टियो इंटेग्रेशन है, जो उसका कनेक्शन है वो बड़ा अच्छा डेवलप हो गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आपकी दोबारा से पैमाइश लेते हैं और एक पैमाइश लैब में भेजते हैं, फिर लैब से एक दांत बन के आता है जो कि उसी जो हमने अंदर इम्प्लांट लगाया था उसी के साथ फिक्स कर दिया जाता है, और यूं आपका इम्प्लांट लग जाता है। यही प्रोसीजर है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? देखिए, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जो हमने हड्डी के अंदर लगा दिया इम्प्लांट, वो हो गया। दूसरा, जो उस इम्प्लांट के ऊपर उसकी हेल्प से उसकी सपोर्ट लेते हुए हमने ऊपर दांत लगाया। ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो सर्जरी की प्राइस है और एक ऊपर जो दांत लग रहा है उसका। तो सर्जरी की जो प्राइस है वो रेंज करती है 50 से 1 लाख तक जाती है। डिपेंड्स अपॉन कि जो क्वालिटी ऑफ टाइटेनियम मेटल जिससे वो इम्प्लांट बना हुआ है, कि वो कौन सी मेटल है, वो कौन सी क्वालिटी की है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं, उनमें कोई मिक्सिंग भी हो सकती है, चाइनीज़ की हैं, जापानीज़ हैं, अमेरिकन है, तो काफ़ी ब्रांड्स हैं। तो उनको देखते हुए, उनकी क्वालिटी को देखते हुए कॉस्ट होती है, और फिर सर्जरी की कॉस्ट है। तो ये 50 से 1 लाख तक रेंज करती है जो सर्जरी की कॉस्ट है। उसके अलावा जो ऊपर आप कैप लगवाना चाहते हैं उसकी कॉस्ट फिर अलहदा से वही जो फिक्स टीथ वाला यूनिट की प्राइस जिस तरह से होती है उसी तरह से रेंज करेगी। अगर आपने पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल वाला लगवाना है ऊपर, तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, रेंज करेगी 3000 से लेके 8000 10,000 तक। और इसी तरह से अगर आप लगवाना चाहते हैं जिरकोनिया का, तो उसकी जो प्राइस है वो रेंज करेगी 20,000 से अबव। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्राइसेस हैं लेकिन रेंज मैंने आपको बता दी है। तो ये है छोटी सी मैंने ओवरव्यू आपको दिया है डेंटल इम्प्लांट्स का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।